नेशनल वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अम्बुज सिटी पर बुलडोजर चलाया है। बता दें, मौके पर जीडीए के 2 बुलडोजर पहुंचे हैं। प्रशासन अवैध इमारत को ध्वस्त कर रहा है। कार्रवाई लगातार जारी है। बता दें, नेशनल वॉइस ने प्रमुखता से इस बड़ी खबर को दिखाया था, जिसके बाद अब नेशनल वॉइस की खबर का असर होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें, 23 अगस्त को प्रमुखता से इस पूरी खबर को दिखाया गया था, जहां पर लोगों ने 23 अगस्त को विरोध प्रदर्शन किया था। बिजली के बिल को लेकर खासे परेशान थे, पानी की व्यवस्था को लेकर खासे परेशान थे। लोगों का कहना है कि बुनियादी सुविधाएं उनको नहीं दी जा रही हैं। जिस मेहनत की, खून पसीने की कमाई को जोड़कर उन्होंने अपने सपनों के आशियाने को खरीदा था, लेकिन बिल्डर द्वारा लगातार हर बार बस उन्हें आश्वासन दे दिया जा रहा था, भरोसे को तोड़ा जा रहा था। उसके बाद से ही बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे थे तमाम लोग जिनके घर वहां पर हैं। और उसके बाद नेशनल वॉइस ने इस पूरी खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था, और अब इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिल्डर पर सुविधाएं नहीं देने का गंभीर आरोप लगा था, खासतौर पर बिजली और पानी, वो बुनियादी सुविधाएं जो हर कस्टमर की जरूरत होती है। ऐसे में जब नेशनल वॉइस ने इस खबर को दिखाया तो अब इस पूरे मामले में कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर पहुंच चुका है। इमारत पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तस्वीरें में देख सकते हैं बड़ी संख्या में तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद है। इस बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेशनल वॉइस इस पूरी खबर की आपको दिखा रहा है, जहां पर जेसीबी पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, लोगों की बातों को सुना था, और नेशनल वॉइस ने इस पूरी खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। 23 अगस्त का वो दिन जब विरोध प्रदर्शन करने के लिए तमाम लोग उठे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाल ही की ये तस्वीरें जहां पर बुलडोजर पहुंच चुका है। इस बीच कार्रवाई शुरू होने वाली है। मौके पर तमाम मशीनें पहुंची हैं, प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अवैध इमारत ये बनाई गई थी। कई गंभीर आरोप बुनियादी सुविधाओं के अलावा भी बिल्डर पर लगे थे कि अवैध तरीके से सामने की जो जमीन है उस पर कब्जा किया गया। कार पार्किंग की जमीन पर कब्जा करके वहां पर भी फ्लैट्स का लगातार निर्माण किया जा रहा था, लेकिन उसमें सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा था लोगों को। और यही वजह कि लोग खासे परेशान थे, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे थे, जिसके बाद नेशनल वॉइस ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से चलाया था। और अब इस खबर का बड़ा असर होता हुआ देखा जा रहा है। इस बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मशीनें पहुंच चुकी हैं और अवैध इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई बस शुरू ही की जाने वाली है। जिस तरीके से लंबे समय से लोग खासे परेशान थे, और अम्बुज सोसाइटी इकलौती ऐसी सोसाइटी नहीं है, इस तरीके की तमाम सोसाइटी धड़ल्ले से खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में संचालित है, जहां पर बिल्डर्स खासा परेशान करते, कस्टमर्स बेहाल हैं, उनको सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। हालांकि अम्बुज सिटी की अगर हम बात करें तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एडवांस अमाउंट भी इनसे ले लिया गया था, पैसा इन्होंने पूरा भर दिया, लेकिन बावजूद इसके बिजली पानी जैसी सुविधाएं इनको आज तक मुहैया नहीं हो पाई है। और कई बार शिकायत भी करवाई गई, ऐसा नहीं था कि बिल्डर को शिकायत नहीं करवाई गई थी। लोगों ने कई बार बिल्डर से अपनी परेशानियों को साझा किया था, लेकिन बावजूद इसके मात्र आश्वासन के अलावा लोगों को और कुछ नहीं मिल रहा था। और उसी के बाद लोग मजबूर हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि इस पूरी खबर को जब नेशनल वॉइस ने दिखाया तो अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जा रहा है। प्रशासन की नींद अब खुली है और यहां पर तमाम मशीनें पहुंच गई हैं। जल्द ही इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई को शुरू कर दिया जाएगा। तस्वीरें एक्सक्लूसिव नेशनल वॉइस इस पूरी खबर की आपको दिखा रहा है, जहां पर अवैध रूप से इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर घर खरीदे, लोग लंबे समय से रह रहे थे। लोगों का कहना है कि पैसा भी पूरा दे चुके थे, लेकिन बावजूद इसके बुनियादी सुविधाएं उनको नहीं मिल रही थी। खासे परेशान थे। बिजली और पानी एक ऐसी सुविधा जिसकी सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत होती है, और कई बार बिल्डर से अपनी परेशानियों को साझा किया था, पैसा मांगा गया, पैसे का भी उन्होंने भुगतान सही समय पर कर दिया, लेकिन बावजूद उसके वो सुविधाएं उन्हें आज तक नहीं मिली। और यही वजह है कि अपनी परेशानियों को लेकर वो सड़कों पर उतरे थे। काफी देर तक विरोध प्रदर्शन किया था, जमकर बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। हालांकि उनका कहना था कि कई बार शिकायत पुलिस प्रशासन में भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन इस खबर को जब नेशनल वॉइस ने दिखाया उसके बाद अब इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जा रहा है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब अवैध रूप से निर्मित इस इमारत को जल्दी ध्वस्त किया जाएगा। कार्रवाई शुरू कर दी गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेशनल वॉइस इस पूरी खबर की आपको दिखा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन वहां पर पहुंच चुकी है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब ये अवैध रूप से जो निर्माण हुआ था उसको ध्वस्त करने का काम बस शुरू ही किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अवैध रूप से निर्माण किया ही क्यों गया? प्राधिकरण के नाक के नीचे इस तरीके के तमाम अवैध निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हुए हैं। सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ के ज्यादा अपडेट्स के लिए। आनंद, ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर अम्बुज सिटी की तस्वीरें हमने दिखाई थी, पहले लोगों से आपने ही बातचीत की थी, जहां पर लोग खासे परेशान थे, विरोध प्रदर्शन किया था। अब जब बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तस्वीरें क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? क्या ध्वस्त करने की इमारत को कार्रवाई शुरू हो चुकी है?
जी, आपको बता दूं रंजना, पिछले इनको नेशनल वॉइस की टीम ने दिखाया था कि हमको सोसाइटी में बिजली को लेकर एक समस्या हुई थी, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने उसको लेकर प्रदर्शन किया था, रोड जाम किया था। उसका काफिला आज बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच चुका है, जहाँ गाजियाबाद में हमारी खबर देखने के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस पर कार्रवाई करते हुए तमाम अमला इस वक्त मौका वारदात पर है, लेकिन बुलडोजर लेके अब हम उस सोसाइटी के अवैध निर्माण को तोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमने इसकी खबर को प्रमुखता से उठाया था और हर एक दरवाजे तक ले गए थे कि लोगों को 15 दिन से ज्यादा बिना बिजली के रहना पड़ा था, जिसकी समस्या लोगों ने हमसे इंटरव्यू में बयां की थी। और भी कई समस्याएं थी, जिसमें बायस ने बताया था कि बिल्डर्स ने पार्किंग की जगह पे रूम्स बना दिए थे, जिसको लेकर पार्किंग की परेशानी हो रही थी। बिजली का बिल पेंडिंग था, उसको लेकर लगातार बायर्स और बिल्डर्स में प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके बाद उन लोगों ने इसने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लोगों ने रोड जाम किया, जो NH24 था, दिल्ली को लखनऊ राजधानी से जोड़ने वाले रोड को बंद किया था, जिसके बाद आपके चैनल नेशनल वॉइस ने उसको प्रमुखता से उठाया था, जिसका असर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और लगातार बुलडोजर इस वक्त मौका वारदात पे हैं, जो उसके अवैध निर्माण को गिरा रहे हैं। जी बिल्कुल आनंद, ऐसे में आप खबर ये भी है कि तमाम जो कस्टमर्स हैं वहां पे जिनके घर हैं, उनसे 50,000 रुपए एडवांस ले लिया गया था। उसके बाद अस्थायी रूप से मीटर लगाया गया, जिसको स्थायी करने का भी दावा किया गया था। क्या कुछ कहना है, बिल्डर की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आई है, चूंकि केस भी उन पर दर्ज किया गया है? जी, मैं बता दूं, बिल्डर से भी हमारी बात हुई थी, बायस से भी बात हुई। बायस ने कई आरोप लगाया था, उन्होंने साफ कहा था कि हमने अपनी 100% पेमेंट दे दी है। इसके बाद में उनको अभी तक कर नहीं मिला था, कईयों की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, कईयों को एक फ्लोर एक्स्ट्रा था जो पूरी तरह से गैर निर्माण था। बिल्डर की इतनी हिम्मत थी कि उसने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में बिना किसी में डिपोजिट किए या कहीं जमा करे, उसके बाद भी लगातार निर्माण करा था, जो पूरी तरह से अवैध था। प्रशासन के नाक के नीचे बिल्डर लगातार हिमाकत करे जा रहा था और एक के बाद एक निर्माण करा जा रहा था, जिसको लेकर प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठते हैं कि क्या जब ये बिल्डिंगें बन रही होती तब वो प्रशासन कहाँ होता है और बनने के बाद ही क्यों तोड़ने पे आता है। जी बिल्कुल, ऐसे में विद्युत विभाग की तरफ से भी क्या इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि मामला पूरा जो खड़ा हुआ था वो बिजली कनेक्शन को लेकर हुआ था। लोगों को परेशानी थी कि 15-20 दिनों से लगातार बिजली नहीं मिल रही थी उनको। जी, हमारी बात डीएम साहब से भी हुई थी और बिजली विभाग में हुई थी। डीएम साहब के संज्ञान में आने के बाद डीएम साहब ने आदेश दिया था बिजली विभाग को इनको तत्काल रूप से बिजली दी जाए, जिसके बाद 13 दिन के बाद इन लोगों की बिजली बहाल की गई, मीटर इनके नाम से लगाए गए हैं। तो फिलहाल तो इनको बिजली से तो राहत है, लेकिन आगे इनके मन में एक डर है कि आगे क्या क्या और तोड़ा जा सकता है। अभी जो जस्ट एक शुरुआत है, इसका आगाज है, अंत क्या होगा वो देखना होगा। बिल्कुल आनंद, ऐसे में लोगों ने ये भी गंभीर आरोप लगाए थे कि बिल्डिंग के ठीक सामने जो जमीन है उस पर भी बिल्डर ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था और उस पर भी फ्लैट्स का निर्माण कर रहा था। क्या उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है या फिर पूरी इमारत को यहाँ पर ध्वस्त किया जाएगा? ये बता दूं, अभी तक का जो इस वक्त का हाल ये है कि वहाँ जो खाली बिल्डिंग है उनको ध्वस्त किया जा रहा है। बाकी बिल्डिंगों के लिए बाद में ध्वस्तीकरण का कार्रवाई की जाएगी, बट अभी जो खाली है उसको ध्वस्तीकरण किया जाएगा। बिल्डर को नोटिस दिया जाएगा, उससे इसकी पेनल्टी ली जाएगी, FIR कर दी गई है विजयनगर थाने में। इसको आगे कार्रवाई कानूनी रूप से आगे चलती रहेगी। बिल्कुल आनंद, ऐसे में आप लोगों ने जो पैसा एडवांस में दिया था और जो भुगतान बिजली का भी कर चुके थे, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या लोगों को उनकी खून का पसीने की मेहनत की कमाई वापस मिल पाएगी? जी, मैं आपको बता दूं, इस समस्या की शुरुआत तब हुई थी जब बिल्डर पार्किंग की जगह पे रूम्स बनाना था, जिसको बायस ने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद से ही बिल्डर ने बिजली का बिल भरना जमा करना बंद कर दिया था, जिसके बाद बिजली विभाग का 1,90,00,000 का बिजली का बिल बकाया हो गया था, जिसके बाद बिजली विभाग ने काट दिया था। तो बिजली कटे होने के 13 दिन बाद तक बिजली जोड़ने का मौका मिला, जिसके डीएम ने आदेश दिया। उसके बाद बिजली विभाग ने पर्सनल नाम से मीटर लिया, लगाया इन लोगों के लिए और बाकी पेंडिंग की रकम इनको जमा करनी पड़ी। जिसके बाद एक सवाल उठता है कि जो बायस ने एक बार पहले ही बिजली का बिल जमा कर दिया था, तो उसके बाद दूसरी बार भी उनको अपनी इस कोविड-19 की समस्या के दौरान दोबारा देना पड़ा, जो बेहद ही गंभीर हालात हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए वहीं पर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो सहयोगी हमारे बता रहे हैं कि किस तरीके से अब कार्रवाई बस शुरू ही की जा चुकी है। हालांकि पूरी इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। सामने जो अवैध रूप से कब्जा किया गया था जिस जमीन पर, जिस पर घरों का निर्माण करवा दिया गया था, उसको लेकर यह कार्रवाई शुरू हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में प्राधिकरण का, प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है और जहां पर भी अवैध रूप से कब्जा किया जाएगा उसको लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब लोगों का पैसा भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। लोगों ने लगातार मांग की है कि जो भुगतान उन्होंने किया है उसको लेकर अब उनकी जो पैसा है वो भी वापस लाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब ये उस दिन की तस्वीरें जब लोगों ने प्रदर्शन किया था, बड़ी संख्या में पुलिस भी वहां पर पहुंची थी। लोगों का कहना है कि पुलिस में कई बार शिकायत भी करवाई गई थी, लेकिन बावजूद इसकी किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया था और यही वजह कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा था अपनी मांगों को लेकर। और साफ तौर पर गंभीर आरोप थे बुनियादी सुविधाओं को लेकर। देखिए, बुनियादी सुविधाएं ऐसी सुविधाएं होती हैं जो हर किसी को चाहिए होती हैं। जब आप अब घर खरीदते हैं, बिजली पानी जो होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वही आपको नहीं मिले तो इससे भयावह स्थिति
सकती और कुछ नहीं हो सकती। और यही वजह कि लगातार 15 दिनों तक बिजली नहीं मिलने के बाद लोग सड़कों पर उतरे, जिसके बाद ये तस्वीरें बड़ी सामने आई जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि अब लोगों के लिए राहत की सांस, जहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है।